तो आज हम बात करने वाले हैं चातुर्मास की, यानी वो पवित्र 4 महीने जब देवता सो जाते हैं और धर्म, संयम और साधना की शक्ति जागती है। ये वो समय होता है जब हम अपनी भीतर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए। तो आइए समझते हैं कि क्या है चातुर्मास, इसे क्यों मनाया जाता है, चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज की और आसान भाषा में। चातुर्मास का मतलब होता है 4 महीने। ये श्रावण मास की एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक मास की एकादशी तक चलता है। इस समय को देवयानी एकादशी से प्रबोधनी एकादशी तक का समय भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और जब भगवान सोते हैं तब मानव को भी अपनी इच्छाओं को विराम देना चाहिए। यही समय होता है आत्ममंथन और धर्म के पालन का। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवता और असुर थक गए। भगवान विष्णु ने विश्राम के लिए योग निद्रा ली और 4 महीने तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया। इस समय को साधना, ब्रह्मचर्य और तपस्या के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस काल में कई ऋषि मुनि हिमालय की तरफ नहीं जाते बल्कि एक स्थान पर बैठ के तप करते हैं। चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और नए कामों की शुरुआत को वर्जित माना गया है, क्योंकि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्राम कर रही हो तो कोई भी सांसारिक कार्य शुरू कैसे हो सकता है। ऐसे कहा जाता है कि इस दौरान कोई भी सांसारिक कार्य का शुरू करना फलदायक नहीं होता। इस समय को शुद्धता और संयम के लिए रखा गया है। मान्यता है कि जो लोग इस दौरान नियमों का पालन करते हैं उन्हें अगले जन्म में अच्छे फल मिलते हैं। चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और जप करें, सात्विक भोजन करें, लहसुन और प्याज से बचे, भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत रखें जैसे एकादशी या फिर प्रदोष, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें जैसे गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, संयमित जीवन शैली अपनाएं, क्रोध, लालच, मोह से दूरी रखें। चातुर्मास में शादी, सगाई या फिर नए व्यापार की शुरुआत ना करें, बाल कटवाना या फिर दाढ़ी बनवाना टालें, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, यात्रा से बचे, खासकर तीर्थ यात्रा से, किसी का अपमान ना करे और किसी से झूठ ना बोले, देर रात तक जागने और देर सुबह उठने से बचे। चातुर्मास में व्रत का विशेष महत्व है। श्रावण में भगवान शिव के लिए, भाद्रपद में गणपति और कृष्ण जन्माष्टमी, अश्विन में नवरात्रि और कार्तिक में तुलसी विवाह, दीपावली आदि पर्व आते हैं। हर व्रत के पीछे आत्मशुद्धि और इंद्रियों पे नियंत्रण का संदेश छिपा है। यह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। मानसून के इन महीनों में संक्रमण और रोग फैलने की संभावना अधिक होती है और इसीलिए संतुलित और शुद्ध आहार, कम यात्रा और अधिक विश्राम का नियम बनाया गया है। चातुर्मास हमारे शरीर को प्रकृति के बदलाव के अनुसार ढालने का समय है। योग करने से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में चातुर्मास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान साधु एक ही स्थान पर ठहरते हैं और पर्युषण पर्व मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में भी वर्षावास की परंपरा है। भगवान बुद्ध भी चातुर्मास में एक स्थान पर रुककर ध्यान करते थे। ये दिखाता है कि चातुर्मास केवल हिंदू परंपरा नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। तो ये था चातुर्मास का रहस्य। 4 महीने जो बाहर की यात्रा के लिए नहीं बल्कि भीतर की यात्रा के लिए बनाए गए हैं। अगर आप भी इन महीनों में थोड़ा संयम और साधना करें तो न सिर्फ आपकी आत्मा शुद्ध होगी बल्कि जीवन में स्थिरता भी आएगी। तो चलिए इन 4 महीनों को एक पवित्र आत्मिक अभ्यास की तरह ले। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े किस्सों के लिए हमारी प्लेलिस्ट लीजेंड फ्रॉम पुरानास को देखते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।